Hello students, this is the second video of lesson 9 major landforms. We have already studied about mountains and our next topic is plateaus. Now first of all, you know that what is plateau. A plateau is an elevated landform with flat top and steep slopes. प्लेटूज जो होते हैं प्लेटूज वो क्या होते हैं, ऊपर उठे हुए लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनका फ्लैट कैसा होता है, जिनका फ्लैट टॉप होता है, मतलब ऊपरी हिस्सा फ्लैट होता है और उसके किनारे जो स्लोप्स होती हैं वो बहुत स्टीप होती हैं, खड़ी होती हैं. दे आर कंप्रेसिंग फ्लैट एरियाज बट हायर देन द वाटर बॉडीज़. जो वाटर बॉडीज़ हैं, फ्लैट एरियाज तो हैं ये, लेकिन वाटर बॉडीज़ से हायर हैं. दिस प्लेस लुक लाइक टेबल. ये टेबल की तरह दिखाई देती हैं. दैट इज़ हाउ दे गॉट द नेम टेबल लैंड. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेबल लैंड. और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टीप स्लोप्स, खड़ी ढाल, एंड फ्लैट टॉप्स, ऊपरी हिस्सा फ्लैट, सपाट, चपटा. नाउ प्लेटूज आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 इज इंटरमॉन्टेन, नंबर 2 इज वॉल्केनिक एंड नंबर 3 इज डाइसेक्टेड प्लेटूज. बेटे ये तो आपके सिलेबस में नहीं है टाइप्स ऑफ प्लेटूज, बट मैं इसको ज़रूरी समझती हूँ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी है. नंबर 1 इज़ इंटरमॉन्टेन प्लेटू. इंटरमॉन्टेन, जिससे आपको पता लगे जब ये प्लेटूज वैसे जब बनते हैं, ये जब पहाड़ों के बनने की प्रक्रिया होती है उसी दौरान ये प्लेटूज बनते हैं. दे आर मेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. जब फोल्ड माउंटेन बनते हैं तभी ये प्लेटूज बनते हैं. नाउ नंबर 2 इज़ वॉल्केनिक प्लेटूज. वॉल्केनिक प्लेटूज कैसे बनते हैं, जिससे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि ये वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब ज्वालामुखी जब फटते हैं तब ये जो उनके मोल्टन लावा होता है, पिघला हुआ लावा होता है, उससे इनका निर्माण होता है. एंड नेक्स्ट नंबर 3 इज़ डाइसेक्टेड प्लेटूज. डाइसेक्टेड प्लेटूज जैसे कि डाइसेक्ट होकर, मतलब पृथ्वी जब डाइसेक्ट होकर ये प्लेटूज का निर्माण होता है. डाइसेक्ट माने उसका मतलब उसमें क्रैक्स पड़ के इनका निर्माण होता है. नाउ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड इज़ तिब्बत प्लेटू. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड. इसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, तिब्बत का प्लेटू. और ये कहाँ पर है, तिब्बत में है. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेटूज. प्लेटूज का क्या महत्व है. प्लेटूज आर रिच इन मिनरल्स. यहाँ पर खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द दक्कन प्लेटू इन इंडिया, जैसे भारत का दक्कन प्लेटू. दूसरी चीज़, सेकंड थिंग इज़ फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन. यहाँ पर खेती, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए यह यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है. किस चीज़ की खेती होती है, यहाँ पे मिट्टी, काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है. इस वजह से यहाँ पर अधिकतर कॉटन और शुगर केन, मतलब अच्छी खेती होती है इनकी. नाउ नेक्स्ट इज़ वाटरफॉल्स. प्लेटूज पे वाटरफॉल्स भी मिलते हैं, मतलब जितने ऊंचे वाटरफॉल हैं वो प्लेटूज में ही हैं. एंड द प्लेटूज आर ऑल्सो गुड फॉर रियरिंग कैटल, माने पशुपालन के लिए भी ये प्लेटूज बहुत अच्छे हैं. बिकॉज ऑफ देयर ग्रासलैंड्स, क्योंकि यहाँ पर ग्रासलैंड्स मिलते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेन्स. प्लेन्स जिसे हम कहते हैं मैदान. ए प्लेन इज़ अ लैंड विथ रिलेटिवली लो रिलीफ. प्लेन ऐसे मैदान हैं जो अपेक्षाकृत निचले स्वरूप होता है इनका. इट इज़ फ्लैट और जेंटली रोलिंग. ये चपटे होते हैं. प्लेन्स आर मच हायर देन द सी लेवल. सी लेवल से थोड़ा सा बस ऊंचे होते हैं, मगर ये सपाट होते हैं. मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन मेड बाय रिवर्स. अधिकतर दुनिया में जितने प्लेन्स बने हैं वो किसके द्वारा बने हैं, नदियों द्वारा लाई मिट्टी से. एज इन द केस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, जैसे भारत में नॉर्दर्न प्लेन्स. रिवर्स ब्रिंग फाइन सिल्ट विद देम
विच दे डिपॉजिट इन द रिवर वैलीज। जो रिवर्स अपने साथ मिट्टी बहा के, फाइन सिल्ट बहा के अपने साथ लेके आती हैं, वो इन रिवर वैलीज पे क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, उनको जमा कर देती हैं। फर्टाइल प्लेन्स आर फॉर्म बाय देयर डिपॉजिट्स। और इस तरह से प्लेन्स जो हैं वो फर्टाइल प्लेन्स बनते हैं। फर्टाइल प्लेन्स आर फॉर मोर थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स। माउंटेन्स और प्लेटूज़ की अपेक्षा ये जो प्लेन्स हैं ये अधिक, यहाँ पर जनसंख्या, घनी जनसंख्या, आबादी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है। बिकॉज क्रॉप्स कैन बी ईजिली ग्रोन हेयर ड्यू टू ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पानी भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ नदियाँ हैं। सम प्लेन एरियाज आर नियर द सी कोस्ट वाइल सम आर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कुछ एरिया सी के आसपास के हैं, प्लेन्स के, और कुछ कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी हैं। नाउ प्लेन्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल प्लेन्स, दैट इज़ फॉर्म बाय नेचुरल। ये मतलब प्राकृतिक द्वारा ऐसे ही बने हुए हैं। नंबर 2 इज़ डिपोजिशनल प्लेन, जैसे कि ये डिपॉजिट से डिपोजिशनल बना हुआ है, मतलब ये किससे बने हैं, नदियों द्वारा लाई मिट्टी से बने हुए हैं, जो कि नदी मैदानों में, मतलब मैदानों में बिछाती है, उससे ये मैदान बने हैं डिपोजिशनल प्लेन। नंबर 3 इज़ इरोजनल प्लेन, जहाँ से मिट्टी आती है तो वहाँ से वो मिट्टी कट जाती है, तो जहाँ से मिट्टी कटती है वहाँ भी एक मैदान का निर्माण होता है, उनको हम कहते हैं इरोजनल प्लेन्स। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स इन द रिवर वैलीज हैव फर्टाइल सॉइल आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स जो कि रिवर वैली में, मतलब नदी घाटी में पाए जाते हैं, उनकी मिट्टी कैसी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, और सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। सेटलमेंट एंड लाइफ इन द प्लेन इज़ ईजी। यहाँ पर रहना बहुत आसान है। दिस इज़ वाई, ऐसा क्यों, मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स, क्योंकि अधिकतर बड़े शहर कहाँ पर हैं, प्लेन्स में ही हैं। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ईजी है। किस चीज़ का, रोड्स बनाना यहाँ पर ईजी है, रेलवे ट्रैक्स बिछाना ईजी है, एरोड्रोम्स माने कि हवाई अड्डे बनाना ईजी है, इंडस्ट्रीज़ बनाना ईजी है, हाउस इन द प्लेन्स, और साथ ही हाउस बनाना भी यहाँ पर बहुत ईजी है, इसलिए यहाँ पर घनी आबादी भी है। नाउ that's it for today. Now we will meet in our next video, and the topic of next video is desert and river valleys. Now bye, thank you.